योग मार्ग का विधान, योग मार्ग का विधान हो गया ये। आज है मानव और अतिमानव। अच्छा, टेक्स्ट है तो पढ़ो। हाँ, शुरू करें। हाँ। मानव और अतिमानव। मनुष्य एक संक्रमणशील सत्ता है। वह अंतिम नहीं है, क्योंकि उसमें और उससे भी बहुत परे तक ऐसे दीप्तिमान सोपानों का आरोहण होता है जो दिव्य अतिमानवता तक चढ़ते हैं। मनुष्य से अतिमानव की ओर कदम पृथ्वी के विकास में अगली उपलब्धि है। वहीं हमारी नियति और हमारे अभीप्साशील परंतु व्यथित और सीमित मानव अस्तित्व की मुक्ति की कुंजी निहित है। यह अपरिहार्य है, क्योंकि यह आंतरिक आत्मा का उद्देश्य और प्रकृति की प्रक्रिया का औचित्य है। एक जड़ भौतिक और पशु जगत में एक मानव संभावना का प्रकट होना आने वाले दिव्य प्रकाश की एक पहली झलक थी। जड़ पदार्थ में से पैदा होने वाले देवत्व का पहला दूरस्थ सूचक था। मानव संसार में अति मानव का प्राकट्य ही उस दूरस्थ चमकते वादे की चरितार्थता होगी। मानव और अति मानव के बीच का अंतर मन और उससे इतनी परे कि एक चेतना के बीच का अंतर उतना ही होगा जितना कि विचारशील मन पौधे और पशु की चेतना से परे है। मनुष्य को पृथक स्वरूप प्रदान करने वाला मूल तत्व है मन। अति मानव को पृथक स्वरूप प्रदान करने वाला मूल तत्व होगा अतिमन या एक दिव्य विज्ञान। मनुष्य एक अनिश्चित और अपूर्ण जीवन तथा अपूर्ण रूप से सचेतन शरीर में कैद, धूमिल और परिसीमित मन है। अति मानव एक अति मानसिक आत्मा होगी जो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति नमनीय एक सचेतन शरीर को धारण करेगी और स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग करेगी। उसका भौतिक ढांचा आत्मा की दिव्य लीला और जड़ भौतिक में कार्य करने के लिए एक दृढ़ आधार और पर्याप्त रूप से दीप्तिमान यंत्र होगा। अति मानव वह मनुष्य नहीं है जो अपनी स्वयं की प्राकृतिक पराकाष्ठा तक चढ़ गया है। न वह मानव महानता, न ही वह मानव महानता, ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, इच्छा शक्ति, चरित्र, प्रतिभा, क्रियाशील बल, साधुता, प्रेम, पवित्रता या पूर्णता की एक उच्चतर श्रेणी है। अतिमन ऐसा कुछ है जो मानसिक मनुष्य और उसकी सीमाओं से परे है। मानव प्रकृति के लिए उचित उच्चतम चेतना की तुलना में एक महत्तर चेतना है। हाँ, मतलब ये सुपर माइंड जब बोलते हैं तो लोग इससे कंफ्यूज कर लेते हाँ, हैं कि माइंड का ही कोई हाँ, जो है सुपीरियर रूप हाँ, है ये। रिफाइंड, हाँ, रिफाइंड और सुपीरियर कुछ ऐसा नहीं है ये। ऐसा नहीं। ये हाँ, बिल्कुल अलग है, और उतना अलग है जैसा कि एक पौधे में और माइंड के अंदर, मनः तत्व में और पौधे के अंदर जितना अंतर है, ये उससे भी कहीं बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। अब ये और तो कैसे समझाएं भी हमारी भाषा के अंदर। जैसे पशु की चेतना को हम ये जो काम कर रहे हैं, कोई भी भौतिक काम तो कर नहीं रही है, चर्चा परिचर्चा। अब ये बात उसको कैसे समझाई जा सकती है? आपका कोई पेट भी है, उसको भी नहीं समझा सकती आपकी क्रियाकलाप, क्योंकि उसकी चेतना के अंदर वो नेसेसरी आधार ही नहीं है कि उसको ये समझाया जा सके। और हल्का सा शिफ्ट है, उसने मनुष्य के सामने कितनी कितनी चीजें खोल दी। हालांकि कोई कैपेसिटी के अंदर, शारीरिक अगर कैपेसिटी की देखा जाए तो हम पशु से कोई विशेष कोई अंतर आया नहीं। पर एक फंडामेंटली एक मनुष्य का बच्चा भी पैदा होता है तो मूल रूप से आप कहते हो हाँ ये चीज लेके आया है, मन का तत्व ये लेके आया है। तो शुरू से ये कह रहे हैं मनुष्य एक संक्रमणशील सत्ता है।
ट्रांजिशनल, मतलब वो कोई लास्ट पड़ाव नहीं है, क्योंकि उसमें और उससे भी बहुत परे तक ऐसे दीप्तिमान सोपानों का आरोहण होता है जो दिव्य अतिमानवता तक चढ़ते हैं, जो डिवाइन सुपर ह्यूमैनिटी तक ऊपर ये सोपान चलते हैं। भाई यदि हम पीछे का क्रम विकास देखें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जड़ तत्व प्राण को पैदा कर सके, कि जड़ तत्व में अपने आप में ऐसा सच प्राण नहीं है, कोई जड़ चीज है, उसमें से प्राण कैसे आ सकता है? वो तो चीज ही अलग है। और प्राणी है या प्राण तत्व है, उसके अंदर से माइंड का प्रादुर्भाव हो गया। अब वो जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहे हैं कि क्रम विकास हुआ और धीरे धीरे जो समझदार बंदर थे, चिंपैंजी वगैरह थे, वो मनुष्यों में परिणत हो गए। तो यदि हम ये कहें कि ये सोपान श्रृंखला है जिसके अंदर पहली सीढ़ी के ऊपर जो सबसे समझदार बंदर है वो खड़ा है, लास्ट सीढ़ी के ऊपर मनुष्य खड़ा है, और उसके बीच की रेंजेस हैं, वो तो आज नजर नहीं आती। जब मनुष्य स्वयं भी आ गया और प्रयास कर रहा है उसको सिखाने का, तो भी हम तो ऐसे नहीं देखते कि ट्रिक्स के अलावा कोई उसमें एज सच क्रम विकास हो रहा हो। तो जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं, पर ये चेतना का क्रम विकास है और प्रकृति ये प्रयास कर रही है उत्तरोत्तर चेतना का विकास। तो मनुष्य को देख के भाई मनुष्य खुद भी ये देखता है कि भी ऐसी अपूर्ण चीज, इतना विराट प्रयास, ऐसी पृथ्वी जिसको ऐसे स्थान के ऊपर की जीवन संभव हो, आपके सोलर सिस्टम में भी ऐसी जगह उसको स्टेशन करना और उसके अंदर सारी ऐसी चीजें तय करना, ऐसे मानक कि जीवन संभव हो पाए। तो ये इतना विराट जो प्रयास है ये ऐसे मानव के लिए, हम भी इससे तो हमारे गले नहीं उतरती कि इसमें तो कोई पूर्णता दिखने ही नहीं मिलती। तो प्रकृति ऐसी अपूर्ण चीज के लिए इतना विशाल प्रयास कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य के अंदर ही चेतना की हम रेंज देख सकते हैं। इसीलिए लाइफ डिवाइन शुरू में ही पहला ही उसका जो ह्यूमन एस्पिरेशन है, वो कहती है कि पहले ही अपने प्रबुद्ध विचार के अंदर मनुष्य जाति जो है, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टेलिटी, हमेशा से ही, और आज तक ये संसिद्ध हुए नहीं, पर ये उत्कंठा आज तक कभी मिटी नहीं। तो ये इसका पूरा पक्का प्रमाण है कि मनुष्य जाति वहां तक पहुंचेगी। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी की परफेक्शन की ऐसी कोई स्थिति, लाइट, ज्ञान की एक ऐसी स्थिति, कितना भी आ जाओ आप उससे संतुष्ट नहीं होते, हो भी नहीं सकते जब तक हम अतिमानस तक नहीं पहुंच जाए। ये इसके अंदर, और अतिमानस भी एक पड़ाव है भी, वर्तमान के लिए एक हमने ये कर रखा है कि ये हमारा फिलहाल का एक टारगेट है। मनुष्य जाति के लिए एक निर्णायक पद होगा ये, क्योंकि आध्यात्मिकता को पहली बार एक आधार मिलेगा। तो इसलिए कोई ये कहे कि क्रम विकास को ही श्री अरविंद ने ले लिया, ये नहीं, ये इनग्रेन्ड है इसके अंदर, अवश्यम भावी है, आप चाहो न चाहो। जैसे पिछले सीढ़ियों को प्रकृति ने छोड़ दिया, पशु मनुष्य के आने के बाद भी हम देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, जड़ पदार्थ भी देखते हैं, वैसे ही मनुष्य में ये संभावना है कि वो प्रयास करके स्वयं और उसके अंदर जा सके, उस चेतना के अंदर। पर यदि प्रकृति ये पाती है कि नहीं ये नाकाफी है, ये नहीं कर पा रहा, इसमें इनसफिशियंसी है, तो उसको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो नई रेस अपने तरीके से न ली आए। भाई कितने भी पशु यहाँ थे तो भी मनुष्य का प्रादुर्भाव करना कोई प्रकृति को रोक थोड़ी सका, प्रकृति तो लेके आई उसको। सोचिए पहली बार जब माइंड का तत्व यहाँ आया होगा तो उसको क्या वातावरण, चारों तरफ तो पशु ही पशु हैं। तो वैसे ही मनुष्य को वहम है कि मैं पता नहीं क्या हूं, पर वास्तव में तो जो नया वो आएगा। इसीलिए सावित्री कहती है कि वो चीज आविर्भूत हो जाएगी, एंड वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, वो करते रहेंगे अपनी बातें, परिवाद करते रहेंगे और दिव्य चेतना का आविर्भाव हो जाएगा। माँ ने ये कहा कि डिक्लेयर कर दो कि भी सुप्रामेंटल आ गया है। अब वहां सारे ही बैठे थे, बैठे होने तो वहां ग्राउंड में सभी बैठे थे, अब किसी को कोई इसका आभास थोड़ी है कि ये कोई आ गया या ये कुछ नहीं। और मनुष्य को अगर हल्का सा हो भी जाए तो भी पत्थर वगैरह वहां पड़े थे, उनको कोई आभास थोड़ी था कि सुप्रामेंटल हो गया है कोई। जीव जंतु भी होंगे कोई,
तो वैसी ये वाली क्रिया, जैसे श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं सूक्ष्म भौतिक में, अब हमको तो पता नहीं, हम तो कहते प्रमाण दो इसके, न तो उस चेतना को आवश्यकता है ये प्रमाण देने की। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं ये अवश्यम भावी है, निश्चित है, इसको रोक नहीं सकता। और हमारे अंदर ये संभावना है कि हम उसके कोलैबोरेट करें, उससे एसोसिएट करें और स्वयं जो है धीरे 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 उसके अंदर परिणत हो जाएं। और मनुष्य के लिए इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। मनुष्य से अति मानव की ओर कदम पृथ्वी के विकास की अगली उपलब्धि है। वही हमारी नियति और हमारे अभीप्साशील तो है, परंतु व्यथित और सीमित मानव अस्तित्व की मुक्ति की कुंजी निहित है इसी के अंदर। यह अपरिहार्य है, क्योंकि यह आंतरिक आत्मा का उद्देश्य और प्रकृति की प्रक्रिया का औचित्य है। नहीं तो क्या औचित्य है इतना विशाल प्रयास, मतलब इतनी बड़ी धरती बनाना, इसके अंदर इस तरीके का सारा सेटअप बनाना, और उसमें एक हेलो। आवाज गई हो, पंकज की तरफ से गई है, अपनी तरफ से गई है? मैं सोचा मेरी तरफ से गई है। आई एम चेकिंग माय नहीं, कनेक्शन। एक्चुअली उनकी वीडियो और साउंड दोनों नहीं आ रही है। हाँ, उनकी तरफ से गई है तो लाइट चली गई होगी वो। तो कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मैं लगा उसको। तो ये अपना हो गया कि इसके अंदर प्रकृति की प्रक्रिया का औचित्य है। एक जड़ भौतिक जगत में एक मानव संभावना प्रकट होना आने वाले दिव्य प्रकाश की एक पहली झलक थी। भाई ऐसी, जैसा हमको बताया जाता है ज्योग्राफी वगैरह के अंदर भी इस तरीके का जो है निर्माण रहा पृथ्वी का, अब उसके अंदर जीवन भी पहला जब इसके अंदर आया होगा तो भी वो एक आशा थी कि दिव्य प्रकाश की एक पहली झलक थी। जड़ पदार्थ में से पैदा होने वाले देवत्व का पहला दूरस्थ सूचक था। मानव संसार में अतिमानव का प्राकट्य ही उस दूरस्थ चमकते वादे की चरितार्थता होगी। तो ये जो आशा जगी थी इसके अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जब पहला ही ये आया तब एक आशा जगी। तो अतिमानस जो है वो उसकी चरितार्थता होगी। पहली जो आशा की किरण थी उसकी परिणति इसके अंदर होगी, पूर्णा होती, तब तक उससे बीच के अंदर जो स्टेजेस हैं वहां तक ये नहीं रुक सकती। मानव और अतिमानव के बीच का अंतर मन और उससे इतनी परे की एक चेतना के बीच का अंतर उतना ही होगा जितना कि विचारशील मन पौधे और पशु की चेतना से परे है। विचारशील मन पौधे और पशु की चेतना से परे जितना ये है उससे कहीं ज्यादा होगा। मनुष्य को पृथक स्वरूप प्रदान करने वाला मूल तत्व है मन। अतिमानव को पृथक स्वरूप प्रदान करने वाला मूल तत्व होगा अतिमन या एक दिव्य विज्ञान। अब इसके बारे में तो क्या कहा नहीं जा सकता। श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन के अंदर, इनके अंदर कुछ कि इसका कैसा होगा, सुप्रा रैशनल किस तरीके से चीजें काम करेगी, या फिर बाद में विज्ञान नोसिस के अंदर किस तरीके से व्यवहार होगा। पर अब पशु को बताया जाए, आपका कोई पालतू भी है और आपसे बड़ा प्रेम भी करता है, मनुष्य के कितने तौर तरीके बता सकते हो उसको। मतलब मनुष्य के साथ ही जितनी चीजें खुल जाती हैं, इतनी इतनी चीजें, और स्वयं मनुष्य के अंदर भी इतनी रेंज है, पर सैद्धांतिक रूप से मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर भी वो तत्व है जो समझदार से समझदार पशु में नहीं है। इसलिए अतिमन के अंदर क्या चीज ऑपरेट करेगी वो बिल्कुल अप्रत्याशित है हमारे लिए। अब कौन सी भाषा में हम कहें, पशु की कितनी भी उन्नत भाषा हो, पर माइंड के लेवल पे ये चीजें आएंगी, इस तरीके की इतनी इतनी
विज्ञान है, इतनी विधाएं हैं, इतनी कलाएं हैं, इतने सोच के साइकोलॉजी के इतने तरीके हैं, जीवन का इतना ज्यादा व्यापक एक ढांचा है। अब कैसे समझाओ उसको, कहाँ से शुरू करो, क्या कोई आधार ही नहीं है उसका। तो वैसे ही मनुष्य को कैसे बताओ। तो इसलिए इसका प्रयास ऐसे पर्याय, ऐसे टर्म्स कि भाई आप ऐसे सोचते हो, वहां ये नहीं होगा। आप मृत्युशील हो, वहां मृत्यु नहीं होगी। आपके अज्ञान है, ये अज्ञान है आपके, तो सेवन फोल्ड इग्नोरेंस है, सेवन फोल्ड नॉलेज हो जाएगी। फिर बाद में वहां जो आपके, अभी तो कैद हो, आप एक ही जगह हो, वहां इस तरीके की चीज नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह व्याप्त हो सकता है। तो फिर वो एक दूसरे से व्यवहार कैसे करेगा, कम्युनिटी किस आधार के ऊपर होगी। तो आप कहते भी मनुष्य की तो कम्युनिटी जो है अहंकार के ऊपर आधारित है, एक अहम दूसरों के से व्यवहार करता है, या एक सामूहिक अहम है जो एक कबीला हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, एक राष्ट्र हो सकता है, दूसरे वाले जो एक सामूहिक अहम है उसके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करता है। पर उस चेतना के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी, अहम पे आधारित नहीं होगी, वो डिवाइन नॉलेज के ऊपर, नोसिस के ऊपर आधारित होगी, वो विज्ञान पे आधारित होगी। विज्ञान मतलब ये विज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, क्योंकि ये तो विज्ञान लोक, अतिमानस को विज्ञान लोक बोलते हैं, और उससे ऊपर को आनंद लोक है। तो ये विज्ञान के आधार के ऊपर होगा। अब हम तो यही कह सकते हैं, इन्हीं तरीकों से भी ये चीजें नहीं होंगी। अब क्या होगी, अब पशु को कैसे समझाओ, उसको यही कह सकते हैं भी तेरे जो ये समस्याएं हैं वो नहीं होगी। अब वो कहते फिर बाद में जीवन का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि पशु तो यही कहेगा मेरे को ये बताओ भोजन की व्यवस्था कैसे, नहीं नहीं खूब हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। वो तो उन्हीं टर्म्स के ऊपर समझ सकता है, और दूसरे टर्म्स तो उसके चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड है। वैसे ही मनुष्य की चेतना के अंदर हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हमारे जो टर्म्स हैं, हमारी जो भाषावली है, वो सारी है। उस तरीके से हम सोचते हैं भाई ये वाली चीज नहीं होगी, या ये वाली चीज ज्यादा होगी, जिसको हम चेतना कहते हैं वो ऐसी होगी। कयास है सारे के सारे। मनुष्य एक अनिश्चित और अपूर्ण जीवन तथा अपूर्ण रूप से सचेतन शरीर में कैद, धूमिल और परिसीमित मन है। अब वही टर्म्स आ गए ना यहाँ भी, मनुष्य ये है। अतिमानव एक अतिमानसिक आत्मा होगी जो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति नमनीय एक सचेतन शरीर को धारण करेगी और स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग करेगी। हम नहीं समझते इसको। भाई ठीक है, शरीर रहेगा, पर वो शरीर इस तरीके का नहीं रहेगा जिसके अंदर भौतिक इस तरीके के अंग होंगे। माँ कहती है कि हो सकता है उसके अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, हार्ट का एक केंद्र हो, या ये अलग अलग केंद्र के रूप में एक साइकोलॉजिकल गठन के रूप में हो। अभी तो शरीर कितनी भी आपकी भावना है, कोई नमनीय थोड़ी है। मैं हवा में उड़ना चाहूं, अब शरीर थोड़ी आपका साथ दे देगा। या कितना भी मेरे अंदर प्रगाढ़ प्रेम है, मैं आपके अंदर थोड़ी कोई समावेश कर सकता हूं। एकत्व की भावना है, पर शरीर पे आके तो आपके रुक ही जाएगी वो। वहां यदि ये उसके अंदर नमनीयता है, उसमें ये प्लास्टिसिटी है, तो कितना तो फिर बाद में वो ये कह सकेगा ये इंडिविजुअल सत्ता है, कितना ये कह सकेगा ये कॉस्मिक सत्ता है, कितना ये कह सकेगा कि ये सबसे एक है। अब ये तो बात करी नहीं जा सकती, इसके कुछ इंडिकेशन हैं, माँ भी कह रही हैं, पर अब ये कैसे बताएं। इसलिए वो कह रही है भी आपका साइकिक है, वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। अब साइकिक से हमारा संपर्क नहीं है, वो किस तरीके से करेगा। तो हम तो मानवीय भाषा में कि भी ये हमारा इस तरीके का है। अगर ऐसा ही वहां हो जाए तब तो क्या अतिमानस है, फिर तो हम ही क्या बुरे हैं। तो ये ऑलरेडी अतिमानस है, अगर वो ही अतिमानस होना है, बस उसको और सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर हो जाएगा। शरीर है, उसके अंदर ये है, तो हमने पढ़ा अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, ये सारी जो सिद्धियां हैं, आप कहें वो उसके अंदर लेटेंट होंगी। ठीक है, यहाँ आप बड़े प्रयास करके जाते हैं वहां तक, पर संभावना ये तो मनुष्य के लिए भी है। तो बड़ी मुश्किल से कि कोई पशु है इतनी मेहनत करके ये एक मनुष्य के अंदर परिणत हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये कोई परिवर्धित रूप मनुष्य की लेटेंट फैकल्टीज का भी नहीं है, जो हम योग से इससे उससे, क्योंकि ये रूपांतर योग तो हुआ ही नहीं, और अकेली खाली माँ है जो इसको कर रही थी, और तो अभी तक इसका कभी कोई प्रयास हुआ नहीं। और माँ का ये वर्डिक्ट है कि इसमें गिवन द चॉइस किसी को ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत पेनफुल है।
और आज तक तो कभी इसका प्रयास हुआ नहीं। और इसका क्या स्वरूप है, क्या नहीं है, हम नहीं जानते। उसका भौतिक ढांचा आत्मा की दिव्य लीला और जड़ भौतिक में कार्य करने के लिए एक दृढ़ आधार और पर्याप्त रूप से दीप्तिमान यंत्र होगा। उसका जो भौतिक ढांचा है, भौतिक इन दी सेंस उसका भौतिक भी हमारा भौतिक नहीं होगा। अतिमानस है उसका भौतिक मतलब उसका जो बाहरी जो ढांचा है, स्थूलतम उसका जो ढांचा है, पर वो भी अपने आप में इतना प्लास्टिक होगा, इतना नमनीय होगा, आप उसको काटने की कोशिश करेंगे, उसको भेद के तलवार अंदर से चली जाएगी, उसको काटेगी नहीं। गोली से आप उसको मार रहे हो, भेद के उसको चली जाएगी, उसका आर पार कोई वो कोई दिक्कत नहीं है कि उसको काट दिया, ये कर दिया ना, कुछ नहीं। वो नमनीय होगा कि दिव्य लीला और जड़ भौतिक में कार्य करने के लिए एक सुदृढ़ आधार का वो काम करेगा, दीप्तिमान यंत्र होगा। अभी तो कितनी भी चेतना हमारे अंदर हो, शरीर उतना कोई दीप्तिमान यंत्र है नहीं। हालांकि जितनी कैपेसिटी आज भी शरीर की है, उसको पूरे तरीके से हम काम में ले नहीं रहे, और शरीर में चेंजेस हम देख सकते हैं चेतना के आधार पे, पर फिर भी कोई बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी इसमें है नहीं। भाई रामकृष्ण जी के अंदर कितनी भी चेतना का आधार हो, इनसफिशियंसी भौतिक के ऊपर तो है जो है, वो तकलीफ नहीं देती होगी, उन्होंने कैसे भी उसको सिंथेसाइज कर रखा होगा, जो भी है। पर इसको हम ग्लोरीफाई करें कि उन्होंने दूसरे की तकलीफ ले ली, उससे गले के अंदर कैंसर हो गया, इसके विषय में श्री अरविंद के कुछ पत्र हैं। लोगों ने पूछा यही वाली बात, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया उसके अंदर कि इसको कि भौतिक में ये चीज आ जाए, किसी और का ले लिया, ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। एक, क्योंकि दूसरों ने ये भी कहा भी आपके पास तो शक्ति है, माँ से कहो और वो आपका ठीक कर देगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता। अतिमानव वह मनुष्य नहीं है जो अपनी प्रकृति की प्राकृतिक पराकाष्ठा तक चढ़ गया है, न ही वह मानव महानता ज्ञान। तो ये हो गया ना कि वो ज्ञान, अभी ज्ञान नहीं है, अभी तो 7 फोल्ड इग्नोरेंस है। इसकी भी अपन जब लाइफ डिवाइन पढ़ेंगे, उसके अंदर बात आ जाएगी कौन कौन सा ज्ञान है और उससे कौन कौन से ज्ञान में हम जाएंगे। शक्ति, अभी तो शक्ति है नहीं। बुद्धि, इच्छा शक्ति, चरित्र, प्रतिभा, क्रियाशील बल, साधुता, प्रेम। अब प्रेम क्या है हमको नहीं पता, पवित्रता या पूर्णता की उच्चतर श्रेणी है, ये इनमें से कोई सी नहीं है। अतिमन ऐसा कुछ है जो मानसिक मनुष्य और उसकी सीमाओं से परे है, मानव प्रकृति के लिए उचित उच्चतम चेतना की तुलना में एक महत्तर चेतना है। मानव प्रकृति के लिए प्रॉपर, मानव प्रकृति के ठेठ जो उसके लिए उचित उच्चतम चेतना है, उसकी तुलना में महत्तर, कहीं उससे ज्यादा सुपीरियर चेतना है ये। कोई और तो और कैसे और कोई टर्म हमारे पास है नहीं। हाँ, डिटेल में श्री अरविंद ने फिर बाद में उनकी कम्युनिटी किस तरीके की होगी, फिर व्यवहार किस तरीके का, क्रिया क्या करेंगे, उनका क्या क्या, एक जैसे मनुष्य के आने से ये क्रियाकलाप में अंतर पड़ा भी। संगीत है, साहित्य है, कला है, आपके विचारों का एक पूरा आदर्शात्मक पूरा ढांचा है, वहां तो कोई आइडियलिज्म की बात नहीं है। धर्म आ गया, जानवरों में तो हमको कोई धर्म वाली कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि उन्होंने कोई धर्मों का निरूपण कर रखा हो या आइडियलिज्म का कर रखा हो, ग्रेडेड धर्म जो आपके बता रखे, नहीं ये तो इसका वर्ण ये है। अब पशुओं में तो न कोई वर्ण की बात है, न कोई पुरुषार्थ की बात है, न कोई आश्रम की बात है। एक हल्का सा शिफ्ट आपकी चेतना में हुआ, उसमें कितनी कितनी चीजें आ गई, कितनी कितनी तरीके की संस्कृतियां आ गई, कितने कितने की तरीके की विधाएं हैं, सोच है, समझ है। और आज तक मनुष्य जाति कैसे कैसे परीक्षण, कैसे कैसे वाद, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ये इज्म है, वो इज्म है, और फिर भी इससे नहीं निकल पा रही। तो आप ये सोचिए कि कितनी इसके अंदर संभावनाएं, जटिलताएं, इतनी सारी चीजें उग के आती हैं चेतना के शिफ्ट के साथ। हाँ, उसके साथ कई ऐसी एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीजें घुस भी आती हैं जो वहां नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये पशु की चेतना के अंदर एक एक हार्मनी है, सारी चीज है, इस चेतना के अंदर तो केओस केओस हो जाता है, वो वाली उसके अंदर नहीं होगी। नहीं तो ये तो और भी गंभीर बात हो जाए कि मनुष्य के अंदर इतनी सारी ऐसी चीजें, विषमताएं आ गई, तो क्या उसके अंदर तो और फिर उसका परिवर्तित रूप आ जाएगा ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और मनुष्य के आने से जो प्रकृति का दोहन हुआ है, जो
पशुओं के ऊपर जितना जो प्रताड़ना हुई है, इतनी ज़्यादा उनको पीड़ा दी गई है, वो उनके आने से यहाँ एक एक कॉमन उत्थान हो जाएगा। सब मनुष्यों को जो आज जिस तरीके का ज्वर है, एक हर जना ये महसूस कर रहा है हम कहाँ हैं, एक बंधन है, एक ये चीज़ है, वो उनकी उपस्थिति मात्र से उनको काफ़ी इसमें आराम मिलेगा। और जो ये ट्रांजिशन है मनुष्य से वहाँ जाने में, उसमें भी बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य के आने से तो कोई ऐसा लाभ यहाँ दिखता नहीं, पर उसके हस्तक्षेप से ये काफ़ी एक सुखद वातावरण हो जाएगा। ये तो बुद्धि के स्तर से हम सोच सकते हैं कि भई ये मेंटल ही चीज़ वहाँ परिवर्तित होके नहीं होगी, तो ये समस्याएँ वहाँ नहीं होगी, तो उसका नेचुरल आउटकम क्या होगा? ये इसका नेचुरल आउटकम है, जिसकी हमको आशा रखनी चाहिए। बाकी तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, एग्ज़ैक्ट डिटेल्स तो ले आउट करी नहीं जा सकती। वो तो जब आएँगी तब आएँगी। आगे चलें दीपक। मनुष्य अपने आप में क्या है? मनुष्य अपने आप में कदाचित ही एक महत्वाकांक्षी शून्य से बेहतर कुछ है। वह एक ऐसी संकीर्णता है जो अप्राप्त विशालताओं की ओर ले जाती है, की ओर जाती है। एक ऐसी क्षुद्रता है जो उन भव्यताओं के लिए श्रम करती है जो उसके परे है। एक ऐसा बोना है जो ऊंचाइयों के प्रति आसक्त है। उसका मन वैश्विक मन की दीप्तियों की एक अंधेरी किरण है। उसका जीवन वैश्विक जीवन की एक प्रयत्नशील हर्षोल्लास और पीड़ा की लहर है। एक उत्सुक आवेश के बहाव में ऊपर नीचे होता और दुख से संतप्त या अंधे और नीरस रूप से परिश्रम करने वाला एक क्षुद्र क्षण है। उसका शरीर भौतिक ब्रह्मांड में एक कठोर मेहनत करता नश्वर कर्ण है। उसमें एक अमर आत्मा भीतर कहीं छिपी हुई है और समय समय पर अपनी उपस्थिति की कुछ चिंगारियां छोड़ती है। और एक शाश्वत आत्मा ऊपर है जो मनुष्य की प्रकृति में इस आत्मा की निरंतरता को अपने पंखों से छाई रहती है और अपनी शक्ति से उसे थामे रखती है। परंतु उस महत्तर आत्मा को मनुष्य के निर्मित व्यक्तित्व के कठोर ढक्कन के द्वारा अवतरण से रोका जाता है और यह आंतरिक दीप्तिमान आत्मा घने बाहरी आवरणों में लपेट दी, दम घोट दी और दबा दी जाती है। कुछ को छोड़कर सभी में यह शायद ही कभी सक्रिय होती है। बहुतों में तो यह कदाचित ही बोधगम्य होती है। मनुष्य में आत्मा और अंतरात्मा तो उसकी गोचर वास्तविकता का एक अंग बनने के बजाय उसकी गठित प्रकृति के ऊपर और पीछे विद्यमान प्रतीत होते हैं। उसकी आंतरिक सत्ता में अंतस्तलीय सबलिमिनल या ऊपर अति चेतन किसी अगम्य स्थिति में वे उसकी बाहरी चेतना में संभावनाओं के रूप में हैं, बजाय संसिद्ध और वर्तमान चीजें होने के। आत्मा जड़ तत्व में पैदा हो चुके होने की बजाय जन्म के क्रम में है। मनुष्य की महानता वह जो है उसमें नहीं है, अपितु वह जो संभव बना देता है उसमें है। उसकी महिमा यह है कि वह एक जीवित श्रम का आरक्षित स्थान और गुप्त कार्यशाला है जिसमें दिव्य शिल्पकार द्वारा अति मानवता तैयार की जाती है। परंतु उसे एक और महत्तर महानता में स्थान दिया जाता है और यही वह है जहाँ निम्नतर सृष्टि से अलग उसे आंशिक रूप से अपने दिव्य परिवर्तन के सचेतन शिल्पकार होने की अनुमति है। उसकी स्वतंत्र सहमति, उसकी समर्पित इच्छा और सहभागिता की आवश्यकता है ताकि उसके शरीर में वह महिमा उतर सके जो उसकी जगह ले लेगी। उसकी अभीप्सा अति मानसिक सृष्टा के प्रति पृथ्वी की पुकार है। यदि पृथ्वी पुकारे और भगवान उसका उत्तर दें तो उस अति विशाल और गौरवशाली रूपांतर का मुहूर्त
अभी भी हो सकता है। हाँ, ये हमारी संभावना है और हमारी वर्तमान एक्चुअलिटी है। यदि इससे हम एसोसिएट करते हैं तो हम ये हैं, और अगर इससे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे एसोसिएट नहीं करते तो मनुष्य अपने आप में कदाचित ये एक महत्वाकांक्षी शून्य से बेहतर कुछ है। महत्वाकांक्षी शून्य है ये, मतलब बिल्कुल एक साइफर है और कुछ नहीं है ये। वह एक ऐसी संकीर्णता है, यहाँ तक मतलब ये कुछ लाइनें तो ठीक चल रही हैं, जो अप्राप्त विशालताओं की ओर जाती है। एक ऐसी क्षुद्रता है जो उन भव्यताओं के लिए श्रम करती है जो उसके परे हैं। एक ऐसा बोना है जो ऊंचाइयों के प्रति आसक्त है। मेरे ख्याल से ये लाइनें तो स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ इसके पैराग्राफ के अंत तक जो कुछ लाइनें आ रही हैं उनमें दिक्कत आ रही है। कहाँ इसमें दीपक, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज क्लियर है। मेन बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट यही है मनुष्य का, अदरवाइज तो यानी इस इसका पैराग्राफ में जो लाइनें यहाँ तक तो ठीक है, देखो कि उसमें एक अमर आत्मा भीतर कहीं छिपी हुई है और समय समय पर अपनी उपस्थिति की कुछ चिंगारियां छोड़ती है, ठीक है। और एक शाश्वत हाँ आत्मा ऊपर है हाँ जो मनुष्य की प्रकृति में इस आत्मा की निरंतरता को अपने पंखों से छाए रहती है। कहने का मतलब शाश्वत आत्मा ऊपर है और आप अंतरात्मा जो जो बार बार शरीर ग्रहण करती है उसकी जो निरंतरता, भी निरंतरता तो रीबर्थ के द्वारा एंश्योर करी जा रही है। यहाँ ये आत्मा ग्रो कैसे कर रही है? जन्मों के क्रम से। जन्मों का एक अनुक्रम है और उसको गाइड कौन कर रहा है? ऊपर एक शाश्वत आत्मा है जो मनुष्य की प्रकृति में इस आत्मा की निरंतरता को अपने पंखों से छाए रहती है। मतलब एक ऐसी छाया है ऊपर, एक ऐसी गाइडिंग प्रेजेंस है आपके ऊपर, ऐसा कोई अम्ब्रेला है, वो आपकी निरंतरता। तो शुरू में यदि आप अंतरात्मा आती है, इतनी कोई सजग नहीं है, इतनी सचेत नहीं है, तो वो आपको बताते हैं या आपके लिए इंश्योर करते हैं भी इस परिवार में इधर उधर। जब आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो तब आप ये तय कर सकते हो कि अब अगले जीवन के अंदर क्या अनुभव लेना है, वो अंतरात्मा तय करती है। तब तक ये गाइडिंग प्रेजेंसेस हैं। तो शाश्वत आत्मा ऊपर है जो मनुष्य की प्रकृति में इस आत्मा की निरंतरता को अपने पंखों से छाई रहती है और अपनी शक्ति से उसे थामे रखती है। नहीं तो कैसे थामे रखे? पहले तो इस तरीके का संसार है, जो भ्रम के अंदर, जो खिलौनों के अंदर लग रहे हैं वो उनका तो चलो ठीक है, पर जिसके हल्की सी पुकार आ जाए, इसीलिए आज तक की आध्यात्मिकता जो कन्वेंशनल जो थी उसको ये समझ में आ गया कि ये झुंझुनियों से खेलने से फायदा नहीं है, इससे कैसे भी पलायन कर जाओ, समाधि के अंदर चले जाओ, ऐसे इसके अंदर से निकलो किसी भी तरीके से। कोई कहता है मन से मन का निषेध करो और ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाओ। भाई मन आपका परेशान कर रहा है, आप बड़ी मुश्किल से साल 2 साल 3 साल, बजाय इसके कि मैं इतना लंबा खींचूं इसको और परेशान हूं, तो कैसे भी इससे निकल भागने का। क्योंकि जब तक आपको ये नए सेंस हो कि आत्मा की निरंतरता क्यों है, वो यहाँ कुछ संसिद्ध करने आ रही है, ये वाली बात न हो, तब तो ये बड़ा एक ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया यार, इससे निकल भागो किसी भी तरीके से, बहुत तकलीफ का काम है। परंतु उस महत्तर आत्मा को मनुष्य के निर्मित व्यक्तित्व के कठोर ढक्कन के द्वारा अवतरण से रोका जाता है। जो निर्मित व्यक्तित्व है उसका जो कठोर ढक्कन है, एक आवरण है, वो महत्तर आत्मा यहाँ उतर नहीं पाती। इनफैक्ट इसका कारण भी है ये गोल्डन लिड। ये हमेशा ही पुराणों के अंदर, वेद के अंदर भी इसको गोल्डन लिड, खाली ये व्यक्तित्व ही नहीं, ऊपर भी एक लिड इस तरीके का तैयार किया गया है, ढक्कन तैयार किया गया है कि ऊपर वाली चीजें, कारण है ये एक ऐसा प्रयास है कि जड़ तत्व के अंदर इस तरीके से ही सोच समझ के ऐसा विकास है। नहीं, परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरीके की परेशानी से वो लेके चले। भाई ऐसी क्या आवश्यकता है कि आप इस तरीके से चले? आपको तुरंत ही पूरा ज्ञान हो और आप ज्ञान से और एक्स्ट्रा ज्ञान की तरफ, अधिक से अधिक ज्ञान की ओर चले, पर ये इम्पोज करी गई है। और इसके लिए माँ ने बाद में ये कहा कि अब मैं समझ पाती हूँ। जब शरीर का, अपनी कोशिकाओं का वो योग कर रही थी, तब वो कह रही कि यहाँ जो आनंद की अनुभूति इनको जो प्राप्त होती है वो और किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त नहीं होती।
अब कोई ना कोई कारण इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन ही है कि इस तरीके की क्यों, तो इसलिए वो अवतरण से रोका जाता है। उसके पीछे औचित्य भी है, इनसफिशियंसी भी है, दोनों ही बात है। और इनफैक्ट उसके पीछे औचित्य है, इसलिए इनसफिशियंसी क्रिएट कर दी गई। अब ये सारे तरीके, ये तो खैर मां श्री अरविंद ने कहा है, इसलिए कोई हम थोड़ी बहुत ये बात कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई बात का विषय ही नहीं है। और ये आंतरिक दीप्तिमान आत्मा घने बाहरी आवरणों में लपेट दी, दम घोंट दी और दबा दी जाती है। इनफैक्ट जब जीवन से आपको ये होता है कि माँ ये मैं तो यहाँ सड़ रहा हूं, ये क्या स्थिति है, ये जैसे ही वो अपना प्रभाव दिखाती है, जैसे बच्चा पेट के अंदर हल्की सी लात मारता है ना, वैसे ये आपको बताती है नहीं मैं खुश नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं आई यहाँ। मैं चाहे सफलता जो बाहरी मानदंड है उसके शिखर पे भी हो, मैं इसलिए थोड़ी हूं। अगर पूरा जगत मेरी वाहवाही भी कर रहा हो, मैं इसलिए आई हूं यहाँ। इसलिए उसको एक भिखारी या एक कोई ऐसी चीज बनने में भी कोई शर्म नहीं है। ये तो हमारे मानदंड है, तो वो घने बाहरी आवरणों में लपेट दी, दम घोंट दी और दबा दी जाती है। और धीरे धीरे ये इसके अंदर से इंट्यूशन आती है, ये हमको एक एक कोई चीज ऐसा आता है कि नहीं भाई ये तो कोई जीवन का तरीका नहीं है, ये तो बहुत तकलीफ देह है, इससे तो मर जाना ठीक है। ये तो हमको अपनी आत्मा की प्यास है उसको बुझाता नहीं है। ये आप इतने टर्म्स में नहीं समझते, आपको तकलीफ रहती है भी क्या है ये जीवन का तरीका, ये तो मैं इससे तो खुश नहीं हूं। कुछ को छोड़कर सभी में ये शायद ही कभी सक्रिय होती है, बहुतों में तो ये कदाचित ही बोधगम्य होती है, पता ही नहीं चलता इसमें है भी। और किसी बच्चे के अंदर संभावना यदि हो भी, तो परिवार, शिक्षा पद्धति उसको इतने तरीके से खत्म कर देती है कि अरे इसके अंदर तो ये ऐसी चीज है, ये गड़बड़ है। मनुष्य में आत्मा और अंतरात्मा तो उसकी गोचर वास्तविकता का एक अंग बनने की बजाय गोचर वास्तविकता का अंग नहीं है। आपकी आत्मा और अंतरात्मा प्रत्यक्ष नजर नहीं आती। आपका जो गठन करती है, हमारा गठन क्या करती है, सबसे पहले किसी से व्यक्ति से मिलते हो, पहले तो शरीर, फिर बाद में उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, उसका सोच समझ, ये सारों से आपका रूबरू होता है। आत्मा से तो रूबरू हो ही नहीं पाता। कोई आत्मिक व्यक्ति भी है, आप उसके पास जाएंगे यदि आपके अंदर आंख नहीं है, आपके अंदर कोई चीज नहीं है, तो आप उसका क्या ग्रहण करके आएंगे, कुछ नहीं। तो आत्मा और अंतरात्मा ये थोड़ी सी मुश्किल लाइन है। आत्मा और अंतरात्मा तो उसकी गोचर वास्तविकता का अंग बनने की बजाय उसकी गठित प्रकृति के ऊपर और पीछे विद्यमान प्रतीत होते हैं। आत्मा तो ऊपर प्रतीत गठित प्रकृति आपकी साइकोलॉजी की, आपकी मेंटेलिटी की, आपकी फिजिकलिटी की, और आपकी जितना भी जो भी है, ये उससे ऊपर, और अंतरात्मा उसके पीछे। आप कहते हैं हाँ अंदर स्थित है, अरे जबकि ये ही आपकी सच्ची चीज है, ये छोटी कैसे होनी चाहिए, पर अभी तो नहीं है। वर्तमान तो ऐसा ही है। उसकी आंतरिक सत्ता में अंतस्थलीय मतलब सबलिमिनल जो आपके सरफेस है उससे पीछे या ऊपर, अतिचेतन किसी अगम्य स्थिति में, अतिचेतन या सुपर कॉन्शियस में या सबलिमिनल के अंदर है, वहां सारी चीजें आके गड़मड़ होती हैं। वे उसकी बाहरी चेतना में संभावनाओं के रूप में हैं। अंतरात्मा आपका मतलब आपको क्या, आप कौन हो भाई, ये अंतरात्मा आई है, पर ये तो परिचय रहता नहीं हमारा। वो तो खाली एक चेतना में संभावनाओं के रूप में है। हमारी ये संभावना है, हम प्रयास करके वहां तक साधना है, ये सारी पद्धतियां उसके लिए, पर एक्चुअलिटी नहीं है ये वर्तमान में। खाली एक ये पॉसिबिलिटी के संभावनाओं के रूप में है, बजाय संसिद्धि और वर्तमान चीजें होने के। संसिद्ध चीज, मैनिफेस्ट चीज नहीं है ये, आपकी कोई अधिकृत चीज नहीं है ये। आप तो इसके अंदर एस्पिरेशन है, ये है, तब आप समझते हैं कि कोई चीज अंदर से जीवित है। हाँ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे क्षण है जब अंतरात्मा अपने आप को कुछ पहचान पाती है, देख पाती है, जी पाती है, वो क्षण वो लेके चली जाती है, उनको एसिमिलेट करती है। तो एक पूरे जीवन काल के अंदर शायद ही व्यक्ति के कोई गिने चुने, मुश्किल से अगर पूरे जीवन में भी मिलाएं तो कितने मिनट आते होंगे, तो टोटल को अगर देखा जाए वो क्या एसिमिलेट करेगी बेचारी जाके। अगर आप ये देखें
कि आप वास्तव में ये हैं, पर ये वाली चीज तो हमको कभी साक्षात्कार हो नहीं पाती। आत्मा जड़ तत्व में पैदा हो चुके होने की बजाय जन्म के क्रम में है। जड़ तत्व में अभी तो उसके ऐसे है एज इफ जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया में है, बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, वो तो कंसेप्शन की प्रक्रिया में है। और वास्तव में सारा खेल, सारी चीज हम ये कहें भी आत्मा है, पर उसकी अभी जो क्रिया है या अभी जो एक्चुअलिटी है वो मूर्तिमान नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे कोई जन्म लेने के क्रम में है। और वो हमको इम्प्रेस अपॉन हमारे ऊपर कैसे करती है, भाई ये वर्तमान ढांचा हमको पसंद नहीं आ रहा। तब आप कहते हैं कोई चीज ऐसी है, फिर आप किसी के पास जाते हैं, गुरु ढूंढते हैं, पुस्तक ढूंढते हैं, कोई साधना पद्धति ढूंढते हैं। तो ये हमारे अंदर और ऊपर के रूप में है। हम अपना परिचय इस रूप से नहीं दे पा रहे। जो हमारी वास्तविकता, जो सच्ची वास्तविकता है, वो हमारा अभी परिचय है नहीं। मनुष्य की महानता वह जो है उसमें नहीं है। इनफैक्ट संस्कृति भी यही काम करती है। संस्कृति की जब परिभाषा श्री अरविंद दे रहे थे, भारतीय संस्कृति में जब हम बात कर रहे थे कि यदि हम मान लें, कल्चर क्या करती है कि वो अगर ले लेगी मनुष्य यही है और खाली इसी की सीमाओं को बढ़ा दो, तब तो कल्चर क्या है? कल्चर वो करती है जो अभी वर्तमान में वो है या जो वो बन सकता है उनको देखती है। अभी वो घोर अज्ञान के अंदर है, उसको ज्ञान के अंदर ले जाती है। कम से कम भारतीय संस्कृति ने ये देखा और उसके लिए सारा ढांचा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये उसकी एक्चुअलिटी बना दी, सारा ढांचा बना दिया। दूसरों ने ये देखा कि इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, तो उन्होंने परमात्मा की परिकल्पना है, किसी ने एस्थेटिक के रूप में करी, किसी ने एथिक्स के रूप में करी, किसी ने किस रूप में करी, किसी ने किस रूप में करी, और इस तरीके से अपना ढांचा बनाया। पर क्योंकि उनकी परिकल्पना सफिशिएंट नहीं थी, तो वो संस्कृतियां खत्म हो गई। भाई उनका जो काम था या जितना समय था उतने समय तक रही। ये विवेचन श्री अरविंद कर रहे हैं कि ग्रीक ने किस तरीके से किया, रोमन सिविलाइजेशन है उसने क्या किया, चाइनीज है उन्होंने किस तरीके से किया। तो अलग 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 जातियों ने उनकी परिकल्पना एक तरीके से करी। भारतीय जो संस्कृति है उसकी परिकल्पना इस तरीके से करी, वो तो सब कुछ है, इसीलिए वो आज भी जीवित है। पर उसने कभी उसको बांधा नहीं किसी रूप में। इसलिए श्री अरविंद आज हमारे अपने समय में आके उन्होंने आत्मा का निरूपण जड़ तत्व के आधार पे कि अब क्या उसका समीकरण होना चाहिए, वो सारा हमको बताई दिया। उसकी महिमा यह है कि वह एक जीवित श्रम का आरक्षित स्थान और गुप्त कार्यशाला है, जिसमें दिव्य शिल्पकार द्वारा अतिमानवता तैयार की जाती है। ये हमारी महिमा है कि दिव्य शिल्पकार द्वारा अतिमानवता हमारे अंदर तैयार की जाती है। उसका ये कार्यशाला है, इसकी लेबोरेटरी है, ये उसका एक कार्य क्षेत्र है, स्थान है। ये हमको जो चीज महिमा प्रदान करती है वो ये है, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता है। ये मतलब जो हमारी आइडियल स्टेट ये है, एक्चुअलिटी जो अभी तथ्यात्मक है वो नहीं, पर ये हमारी वास्तविकता है। परंतु उसे एक और महत्तर महानता में स्थान दिया जाता है, और यही वह है जहां निम्नतर सृष्टि से अलग उसे आंशिक रूप से अपने दिव्य परिवर्तन के सचेतन शिल्पकार होने की अनुमति है। मतलब आप अपने सचेतन शिल्पकार हो सकते हो, ये आपको परमिशन है। आप अपने आप को गढ़ सकते हैं दिव्य परिवर्तन के लिए, आंशिक रूप से अभी। मतलब ये नहीं कि आप आंशिक रूप से तो आप गढ़ सकते हो, बाकी पूरे तरीके से दूसरा गढ़ सकता है। मतलब आंशिक रूप से आप शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शिल्पकार कोई अलग नहीं है, आपका गढ़ने वाला पार्ट भी तो वही है। और गठन किससे करोगे? आपकी जो डीपर साइकोलॉजी है, जो अंतरात्मा और ये बता रहे हैं, उसके आधार पे आप अपना पुनर्गठन करना शुरू कर सकते हो। पर आप उससे एक होके कर सकते हो, तो आंशिक रूप से शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंशिक रूप से करोगे और पूरा कोई दूसरा करेगा, ये नहीं। अरे भाई शुरुआत तो आपके पास जितनी पावर है उससे करते हो, फिर धीरे धीरे आपको ये महसूस हो जाता है कि परमात्मा भी आपका ही स्वरूप है, आपका सच्चा स्वरूप ही वही है। तो इसलिए वो अंश है वो पूर्ण होना शुरू हो जाता है। भाई आप अपनी लिमिटेड जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है
उसमें आप शुरू कर सकते हो। तो आंशिक रूप से धीरे धीरे आपका क्षेत्र बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे अंश न रह के पूर्ण हो सकता है। उसकी स्वतंत्र सहमति, उसकी समर्पित इच्छा और सहभागी भागिता की आवश्यकता है। इसलिए माँ कह रही है आओ कोलैबोरेट करो। माँ जो आपके अंदर क्रिया कर रही है उसके प्रति ओपन, और फिर बाद में वो जो कर रही है आप में कोलैबोरेशन करो उसके साथ, ताकि उसके शरीर में वह महिमा उतर सके जो उसकी जगह ले लेगी। और ये हमको महिमान्वित, ये हमारे साथ संभावना है। अब करने का काम हम कहाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये संभावना हम सबके साथ है। और अभी तो हम सब इस अभिप्सा को लेके बैठे ही हैं। तो और कोई चीज के अंदर दिमाग लगाना या करना, वो तो अपनी ही महिमा के अंदर क्षति पहुंचाना है। भाई आप ये हो सकते हो, अब देख लो करना क्या चाहिए। भाई समझदारी की बात तो ये है जो ये बता रहे हैं, उसकी अभिप्सा अतिमानसिक सृष्टा के प्रति पृथ्वी की पुकार है। यदि पृथ्वी पुकारे और भगवान उसका उत्तर दें, तो उस अति विशाल और गौरवशाली रूपांतर का मुहूर्त अभी भी हो सकता है। जैसे दमोदर के अंदर शुरू ही वो कहते हैं कि इधर से पुकार और भगवान का उत्तर। ये संसिद्ध करने के लिए दो चीजें हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भगवान उत्तर नहीं दें, क्योंकि यदि पुकार सच्ची है तो वो तो अपना उत्तर स्वयं लेके आती ही है। क्योंकि पुकारने वाला भी अंतरतम वही है, उत्तर देने वाला कैसे उत्तर नहीं देगा। भाई इन दोनों का आपस में आकर्षण है। ये तो इसलिए कोई अलग चीज नहीं है कि जो पुकार रहा है वो अलग है और जिसको पुकार रहा है वो अलग है, और उत्तर देने वाला अपने आप में कोई अलग है, ऐसा तो है नहीं। तो आप ये सोचेंगे कि ये जो पुकार है वो भी उसी का अंग है, वो अपने आप के ही परात्पर अंग को पुकार रहा है। ये एक प्रक्रिया चल रही है, एक क्रीड़ा, एक खेल, ये ऐसा इस तरीके का चल रहा है। इसमें कोई लाइन ऐसी है क्या जो क्लियर नहीं है, या कोई बात है जो क्लियर नहीं है? बाकी तो ये पद्धति अपनी जो है श्री अरविंद की है कि क्या वो उनका इसमें सोचना है क्या है, वो है ये सारी। इसमें विवेक कोई सेंटेंस या कोई बात है ऐसी जो क्लियर न हो। ये शुरुआत में ही महत्वाकांक्षी सुनने से बेहतर है। ये महत्वाकांक्षी सुनने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है भैया? इसके अंदर इंग्लिश देखना पड़ेगा, अगर इंग्लिश हाथ में हो तो। नहीं, ऐसे भी पता नहीं चल रहा है ये क्या है, महत्वाकांक्षी सुनने से बेहतर। महत्वाकांक्षा का क्या होता है? वो महत्वाकांक्षी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। महत्वाकांक्षा को क्या बोलते हैं? एम्बिशियस। अच्छा, पहला वॉल्यूम अगर है तो ये इसको देख लो, अपने पास यहाँ है पहला वॉल्यूम। बाकी तो आप सबके पास वॉल्यूम तो है ही। ठीक है, इसको देख लेंगे भैया। हाँ, पर शून्य से बेहतर कुछ नहीं है। महत्वाकांक्षी है जो पाना पता नहीं क्या क्या चाहता है शून्य। मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी देखो उसका ईगो कितना जबरदस्त है कि मेरे बराबर तो कोई चीज ही नहीं है। हर जने की स्थिति है ये, नहीं मेरा ये सोच समझ, मेरा ये, पर है शून्य। उससे बेहतर कुछ नहीं है। और कोई इसमें लाइन या कोई चीज रविकांत जी? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ला मेरे को दे, पहला वॉल्यूम है ना ये। बारहवीं में 24 का है। एम्बिशियस man in himself is hardly better than an ambitious nothing। कुछ नहीं है वो, एम्बिशियस नथिंग। हार्डली उससे कुछ, मतलब कदाचित ही उससे कुछ बेहतर कोई चीज है, कुछ नहीं है वो। अब ये हमारी स्थिति है। अब इसको प्रलोम क्यों करना चाहिए? समझदारी भी नहीं है ये तो उसी ढर्रे पे मेरी सोच मेरी समझ कितनी भी ऊंची से ऊंची होगी, भैया तो सब मनुष्यों की बात है, कोई नाम तो लिया नहीं कि इसके अंदर ये एक्स है, वाई है, जेड है, पर उसका जो सामान्य ढर्रा है वो ये है, और जो उसके लिए संभावना है वो ये है। ठीक है दीपक, आगे चलें।
पृथ्वी की पहेली का मुख्य शब्द। हाँ, निश्चेतन जड़ पदार्थ में एक अतिचेतन आत्मा का अंतर्वलन इन्वोल्यूशन इस गोचर और प्रतीयमान जगत का गुप्त कारण है। पृथ्वी की पहेली का मुख्य शब्द एक प्रच्छन्न अपरिमेय चेतना और शक्ति का क्रमशः विकास है, जो असंवेदनशील प्रकृति की निष्क्रिय प्रतीत होने वाली पर फिर भी उग्र रूप से चालित शक्ति में से होता है। पार्थिव जीवन एक महान भगवत्ता का एक स्वचयनित निवास स्थान है और उसकी अनंतकालिक इच्छा इसे एक अंधे कारागार से अपने शानदार भवन और उच्च स्वर्ग चुंबी मंदिर में बदलने की है। तो ये बात तो अपन ऊपर पूरा क्रम करके आ ही चुके। बस इसके अंदर ये है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये खाली श्री अरविंद ने कहा है कि यहाँ इन्वॉल्व्ड हैं चीजें, वो इन्वोल्यूशन हुआ है इसलिए ये इवोल्व हो पा रही है। नहीं तो बीज के अंदर यदि वृक्ष निहित नहीं होता तो बीज अपने आप में क्या पैदा कर सकता है? कुछ नहीं। तो निश्चेतन जड़ पदार्थ में एक अतिचेतन आत्मा का इन्वोल्यूशन इस गोचर और प्रतीयमान जगत का गुप्त कारण है। और वो फिर बाद में किस तरीके से क्या है, ये तो समय समय के ऊपर होता ही रहेगा। तो ये पहेली का जो की वर्ड है वो ये है, पर इसमें हमको प्रैक्टिकली ये लेना चाहिए कि भाई करने लायक काम ये है, ये समझदारी है। तो इस अपनी सारी शक्ति को, सारी समझ को, सोच को, डाउट को मतलब हटा के इसमें नियोजित करना चाहिए। करने लायक काम ये है। अगर वो नहीं करते तो पहला सेंटेंस उन्होंने बता ही दिया था कि मनुष्य जो है एक एम्बिशियस नथिंग से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके जो भी अटेनमेंट्स हों, जो भी उपलब्धियां हों, जो भी सक्सेसेस हों मनुष्य की भाषा में, भैया आज तक कितने बड़े से बड़ी उपलब्धियां हो गई, उससे मतलब वो क्या उपलब्धि है एज सच। आत्मा के आधार पे जो चीज क्रिएट करी गई है वो आज भी जीवंत है, आज भी वैसी की वैसी, वो शाश्वत है। तो आपको एक गिवन रिसोर्स दिया गया है, एक जीवन काल दिया गया है, लिमिटेड। आपको जो चीज दी गई है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग भी क्या करना चाहिए ये बता दिया। भाई ये हम कर सकते हैं, आपकी संभावनाएं बता दी गई हैं, मार्ग किस तरीके का क्या है वो बता दिया गया है। अब ये तो करने की बात है, और ये भी नहीं है हम सारों के अंदर ये अभीप्सा है तो कमर कस के ये काम कर लेना चाहिए। भाई इधर उधर समय क्यों लगाना चाहिए, ये समझदारी है। आगे क्रम विकास, प्रतीति और यथार्थता। क्रम विकास मूलतः एक अधिकाधिक संगठित शरीर या अधिकाधिक कुशल जीवन का विकास नहीं है, ये तो केवल इसकी मशीनरी और बाहरी परिस्थितियां हैं। क्रम विकास जगत्व में सुषुप्त चेतना का जागृत और मुक्त होने और अपने आप को खोजने और अधिकृत करने का, अपनी सभी संभावनाओं को उनके चरम और व्यापकतम स्तर तक, उनके अंतिम और उच्चतम स्तर तक अधिकृत करने का संघर्ष है। क्रम विकास एक आत्म प्रकटनकारी आत्मा जो रूप और बल में निगूढ़ है को विमुक्त करना है, धीरे धीरे देवत्व बनना है, एक आत्मा का विकास है। इस विकास में मानसिक मनुष्य लक्ष्य और अंतिम मूल्य, उच्चतम अंतिम अभिप्राय नहीं है। वह इतना छोटा और अपूर्ण है कि प्रकृति की सारी घोर पीड़ा का सिरताज नहीं बन सकता। मनुष्य अंतिम नहीं, केवल एक मध्य सोपान, एक संक्रमणशील सत्ता, एक सहायक मध्यवर्ती प्राणी है। हाँ ठीक है। ऊपर आ गई भी बात। भाई इसके अंदर जो ये बात है ना, क्रम विकास मूलतः एक अधिकाधिक संगठित शरीर, क्योंकि अभी तक जितना भी वर्णन आप पढ़ते हो, पहली बार श्री अरविंद ने ये कहा। नहीं तो आप जितना हमको पढ़ाया जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए, सबसे पहले वो ऐसी कंडीशंस के अंदर पैदा हुए, फिर बाद में सिंगल सेल्ड के अंदर कुछ समस्याएं थी, किसी एक के अंदर एक रोग आ गया तो सारों के अंदर आ गया। तो प्रकृति ने ये मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीके अपनाए। फिर बाद के अंदर उन्होंने उसके जो मेल है फीमेल है वो बनाया, जिससे कि आगे वो और अधिकाधिक जटिल रूप। तो हमको खाली ये पढ़ाया जाता है, कहीं भी आज तक कोई ये कल्पना तक भी नहीं है कि इसके अंदर कोई चेतना भी है।
चेतना शब्द तो छोड़िए, कोई ये उसके अंदर सोचना समझना नहीं है कि जब ये क्रम विकास मनुष्य तक आ गया और मनुष्य के अंदर भी इतनी रेंज नजर आ रही है तो वो आगे जा सकता है, ये तो उनकी सोच से परे है। तो जितना भी क्रम विकास का वर्णन हमें देखने को मिलता है विज्ञान के अंदर, या जितने भी ये जो हमको सृष्टि शास्त्र है इसके अंदर ये बताते हैं कि भी सृष्टि की उत्पत्ति इस तरीके से है, अपने तरीके से भौतिक तरीके से जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो अधिकाधिक संगठित शरीर, फिर वो किन्हीं कारणों से वो एम्फीबियस बन गया, वो पानी से ये उभयचर बन गया, वो दोनों जगह वो रह सकता है। फिर बाद में वो बताते हैं आपको धीरे धीरे वो खड़े होना भी सीख गया, उसके अंदर हाथ को काम में लेना सीख गया क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो नीचे खत्म हो गए। ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो पता नहीं आज तक हम कैसे विश्वास कर लेते हैं इसके ऊपर कि कुछ तो खड़े हो गए और कुछ खड़े नहीं हुए, वो आज तक भी रेंग रहे हैं। तो कुछ को तो भोजन मिला और कुछ को नहीं मिला, जो नहीं मिला वो ऊपर खड़े हो गए। ये बड़ी विचित्र बातें हैं और फिर भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों को हम स्वीकार कर रहे हैं और विज्ञान का नाम देते हैं उसको। ये देखिए आप, यही तो हमको पढ़ाया जाता है। शुरू में सिंगल सेल्ड आए, उससे फिर बाद में ये इस तरीके से और अधिकाधिक जो है जटिल शरीरों का निर्माण हुआ, अधिकाधिक कुशल जीवन का विकास नहीं है ये क्रम विकास ये नहीं है। ये तो ये वो एक्सप्लेनेशन, अगर हम ये कहें श्री अरविंद भी डार्विन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये तो फंडामेंटली बात अलग हो गई। ये तो केवल इसकी मशीनरी और बाहरी परिस्थितियां हैं, और मशीनरी भी यदि फंडामेंटल्स को नहीं समझे तो मशीनरी का एक्सप्लेनेशन कर नहीं सकते। जैसे भवन के निर्माण की प्रक्रिया को यदि उसकी संकल्पना को न समझो तो आप कैसे कैसे एक्सप्लेनेशंस दोगे। वो तो वैसे ही है जो हाथी को पकड़ के वो अंधे दे रहे हैं, वो कितना भी हूबहू दे तो भी ये न बताएं कि ये किस पिक्चर दे किस चीज की रहे हो, तो वो डिटेल्स अपने आप में निरर्थक हैं बिल्कुल, क्योंकि वो सारी मिलके भी वो पिक्चर नहीं बना पाती। क्रम विकास जड़ तत्व में सुषुप्त चेतना का जागृत और मुक्त होने और अपने आप को खोजने और अधिकृत करने का ये काम कर रहा है क्रम विकास। सोई हुई चेतना है। पर जोरदार बात क्या है कि ये पढ़ने सुनने ये करने के बावजूद भी, इनफैक्ट ये जीवन अपना लेने के बाद भी ये ऊपर से लबादा ऐसा है, ये इसको तोड़ता नहीं है। ये एक विचित्र बात है। अपनी सभी संभावनाओं को उनके चरम और व्यापकतम स्तर तक, उनके अंतिम और उच्चतम स्तर तक अधिकृत करने का संघर्ष है। आपकी जो फैकल्टीज नहीं, आपके अंदर जो वो अंतरात्मा है, वो जो संभावनाएं जो ऊपर हम बात करके गए हैं, उनके अंतिम और उच्चतम स्तर तक अधिकृत करने का संघर्ष है। क्रम विकास एक आत्म प्रकटनकारी आत्मा जो सेल्फ रिवीलिंग है, अपने आप को रिवील कर रही है, जो रूप और बल में निगूढ़ है। रूप और शक्ति को विमुक्त करना है, धीरे धीरे देवत्व बनना है, एक आत्मा का विकास है। बाकी तो ठीक है, इसके अंदर की मनुष्य जो है वो अंतिम नहीं है, खाली एक मध्य का सोपान है। मेरे ख्याल से ये तो यहाँ तक ठीक है। और कोई बात इसके अंदर? नहीं, ठीक है। विवेक? नहीं भैया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ विराम देते हैं, कल आगे लेंगे इसको। जय ठीक है। श्री राम। जय श्री राम।